हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाणा जीके की सीरीज़ में ये है हमारी वीडियो 13 और आज डेट है 29 अप्रैल 2020। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। आज का हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन के राज्य कवि। तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाणभट्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो जो वो पुस्तक रहेगी वो रहेगी हर्षचरित, और उसकी लैंग्वेज पूछी जाए तो लैंग्वेज रहेगी संस्कृत। ठीक है, और दूसरी क्या है कादम्बरी। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो उसका आंसर रहेगा बाणभट्ट। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कादम्बरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो उसका आंसर रहेगा बाणभट्ट। ठीक है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। ठीक है, और उन बाणभट्ट ने कौन सी बुक रखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के कवि थे बाणभट्ट और उन्हीं बाणभट्ट ने पुस्तकें लिखी थी। एक तो हर्षचरित जो इन्हीं हर्षवर्धन पर ही बेस्ड थी और दूसरी लिखी थी कादम्बरी। ठीक है, तो मैंने आपको इनसे रिलेट करके बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दाहिने हाथ का शंख। अब दाहिने हाथ का शंख ये पुस्तक किसने लिखी, गुलाम हुसैन शाह जी ने। ठीक है, तो दाहिने हाथ का शंख नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गुलाम हुसैन शाह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हानुत सांग की रचना। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि हानुत सांग की रचना किसने की थी। तो जिसका आंसर रहेगा सी यू की द लाइफ। ठीक है, तो ये है इसके उत्तर हमारे सी यू की द लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीरी कवि कल्हड़ की रचना। अब कश्मीरी कवि कल्हड़ की जो रचना की थी वो की थी हमारे राज तरंगिणी ने। ठीक है, तो कश्मीरी कवि कल्हड़ की जो रचना की थी वो की थी राज तरंगिणी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है पाणिनि की रचना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो पाणिनि की जो रचना की थी वो की थी अष्टाध्यायी ने। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी ने कौन सी रचना की थी। तो उसका आंसर रहेगा पाणिनि। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है पतंजलि की रचना। अब पतंजलि की रचना किसने की थी, महाभाष्य जी ने। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है पृथ्वीराज चासो की रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा चंद्र बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज चासो की रचना किसने की थी, चंद्र बरदाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि कौन थे। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे अल-बरूनी। ठीक है, तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे, अल-बरूनी। और इनका पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम था इनका अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूना। ठीक है, इतना कोई डिटेल में तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा अल-बरूनी। ठीक है, और इनकी पुस्तक पूछी जाए तो इनकी पुस्तक रहेगी उल हिंद। ठीक है, तो अल-बरूनी ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम क्या था, उल हिंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है कृष्ण जन्म और दुष्यंत शकुंतला का जो सॉन्ग था वो किसने लिखा था। वो लिखा था पंडित मांगेराम शर्मा जी ने। ठीक है, तो कृष्ण जन्म और दुष्यंत शकुंतला का जो लिखा था पुस्तक वो किसने लिखी थी, पंडित मांगेराम जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है राजा भोज। अब राजा भोज जो सॉन्ग था वो किसने लिखा था, दीपचंद जी ने। अब दीपचंद का पूरा नाम है दीपचंद बैमन। तो राजा भोज किसने लिखा था, दीपचंद जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है द्रौपदी चीरहरण। अब ये द्रौपदी चीरहरण का जो सॉन्ग है वो किसने लिखा था, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि द्रौपदी चीरहरण जी का जो सॉन्ग था वो किसने लिखा था, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने। नेक्स्ट है हमारा ईख की खेती और झाड़ू फिरी। ये जो उपन्यास है वो किसने लिखे थे, इसके लेखक थे राजाराम शास्त्री। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है
कि ईख की खेती के लेखक कौन थे, तो राजा राम शास्त्री। और झाड़ू फ्री के लेखक कौन थे, राजा राम शास्त्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है शीप के मोती और टूटते बदन। तो शीप के मोती और टूटते बंधन ये किसने लिखे थे, हेमराज निर्मल जी ने। ठीक है, तो शीप के मोती और टूटते बंधन किसके द्वारा लिखे गए, हेमराज निर्मल जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है नल दमयंती जो नाटक है और राजा भोज जो नाटक है वो किसने लिखा, दीपचंद बैमन जी ने। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि राजा भोज जो कि एक नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर रहेगा दीपचंद बैमन। और नल दमयंती जो भी एक नाटक है उसको किसके द्वारा लिखा गया, दीपचंद बैमन जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है शाम सतसई किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर रहेगा तुलसी राम शर्मा जी। ठीक है, तो शाम रसई किसके द्वारा लिखी गई, तुलसी राम शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा युद्ध चरित। अब युद्ध चरित किसने लिखी, खुशीराम शर्मा जी ने। ठीक है, तो युद्ध चरित किसने लिखी थी, खुशीराम शर्मा जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है फूल और कांटे। अब फूल और कांटे किसके द्वारा लिखी गई, रूप नारायण चंदाना जी के द्वारा। तो फूल और कांटे किसके द्वारा लिखी गई, रूप नारायण चंदाना जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा बीजक। अब बीजक क्या है, एक संस्कृति का साहित्य है, वो किसने लिखा, संत गरीबदास जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टूटा हुआ आदमी। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि टूटा हुआ आदमी के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा मोहन चोपड़ा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहन चोपड़ा ने 4 ऑप्शन दे देगा भी क्या उन्होंने लिखा, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टूटा हुआ आदमी। बट तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकती हैं। डेली बेसिस पर हमारे यहाँ करंट अफेयर का सेशन अपलोड किया जाता है और हरियाणा जीके का सेशन अपलोड किया जाता है। तो बने रहिए हमारे सेशन पर। आप इस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का ये वीडियो पहुँचाएँ।